Good morning, dear students. Today I am going to teach you the short questions of the lesson A Girl with a Basket, first lesson of work rules. First short question is, what did the writer do to get a feel of the pulse of the nation? क्वेश्चन का मीनिंग है, लेखक ने भारत के बारे में जानने के लिए क्या किया? आंसर, टू गेट अ फील ऑफ द पल्स ऑफ द नेशन, भारत के बारे में जानने के लिए द राइटर गॉट डाउन एट एवरी प्लेटफॉर्म, लेखक प्रत्येक प्लेटफॉर्म पर उतर जाता था. ही टॉक्ड विद द पीपल अबाउट द वर्ल्ड अफेयर्स एंड द मेजर टॉपिक्स ऑफ द डे, और वह प्लेटफॉर्म पर उतरकर लोगों से संसार की घटनाओं के बारे में और उस दिन के महत्वपूर्ण समाचारों के बारे में चर्चा करता था. तो क्वेश्चन है कि लेखक ने भारत के बारे में जानने के लिए क्या किया. तो लेखक ने भारत के बारे में जानने के लिए लेखक प्रत्येक स्टेशन पर अपने रेलगाड़ी के डिब्बे से प्लेटफॉर्म पर उतर जाता था. उसके बाद वह लोगों से बातचीत करता था, संसार की घटनाओं के बारे में और उस दिन के महत्वपूर्ण समाचारों के बारे में. क्वेश्चन नंबर सेकंड, डिस्क्राइब द थिंग्स एंड सीन्स द राइटर सॉ ऑन हिज वे फ्रॉम दिल्ली टू रानीखेत. लेखक ने दिल्ली से रानीखेत जाते समय जो वस्तुएं जो दृश्य देखे उनका वर्णन करिए. द राइटर सॉ मैनी थिंग्स ऑन हिज वे फ्रॉम दिल्ली टू रानीखेत. लेखक ने दिल्ली से रानीखेत जाते समय रास्ते में कई चीज़ों को, कई वस्तुओं को, कई दृश्यों को देखा. ही सॉ द राइस फील्ड्स, उसने चावल के खेतों को देखा. ही सॉ द गंगा रिवर विच वॉज ओवरफ्लोइंग, उसने गंगा नदी को देखा जिसमें बाढ़ आई हुई थी. Then he saw the dense forest which were the houses of wild animals. उसके बाद उसने घने जंगल देखे जो कि जंगली जानवरों के घर थे. At last he saw the villages of India. अंत में उसने भारत के गांवों को देखा. Where the houses were made of mud, water and cow dung. जिन घरों की दीवारें गोबर, गारे और मिट्टी से बनी हुई थीं. Question number third, what disturbed the continuity of the writer's conversation at one of the station? एक स्टेशन पर किस बात ने लेखक का लोगों से बातचीत करने का सिलसिला तोड़ दिया? एक स्टेशन पर किस बात ने लेखक का लोगों से बातचीत करने का सिलसिला तोड़ दिया? तो लेखक हर स्टेशन पर उतरता था, लोगों से बातचीत करता था भारत के बारे में जानकारी लेने के लिए, लेकिन एक स्टेशन पर यह सिलसिला टूट गया, यह निरंतरता टूट गई. तो लेखक जानना चाहता है इस क्वेश्चन के द्वारा कि किस बात ने एक स्टेशन पर उसका लोगों से बातचीत करने का सिलसिला तोड़ दिया. आंसर, एट वन स्टेशन व्हेन द राइटर गॉट डाउन फ्रॉम हिज कंपार्टमेंट. लेखक कहता है एक स्टेशन पर जब वह अपने रेलगाड़ी के डिब्बे से उतरा, सम रिफ्यूजी चिल्ड्रन गैदर्ड अराउंड हिम. कुछ शरणार्थी बच्चे उसके चारों ओर एकत्र हो गए. They wanted to sell him their baskets and fans. वे बच्चे लेखक को अपनी टोकरियां और पंखे बेचना चाहते थे. This disturbed the continuity of the writer's conversation at one of the station. इस बात ने एक स्टेशन पर लेखक का लोगों से बातचीत करने का सिलसिला तोड़ दिया. तो लेखक आंसर देता है कि एक स्टेशन पर जब वह रेलगाड़ी के डिब्बे से उतरा तो कुछ शरणार्थी बच्चों ने उसको घेर लिया. वे सभी उसे अपने पंखे और टोकरियां बेचना चाहते थे. इस बात ने एक स्टेशन पर लेखक का लोगों से बातचीत करने का सिलसिला तोड़ दिया. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वर दीज चिल्ड्रन सेलिंग बास्केट्स. ये टोकरी बेचने वाले बच्चे कौन थे? आंसर, दीज चिल्ड्रन सेलिंग बास्केट्स वर द सन्स एंड डॉटर्स ऑफ द पीपल हु केम टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान एट द टाइम ऑफ पार्टीशन. लेखक आंसर देता है, क्वेश्चन है ये टोकरी बेचने वाले बच्चे कौन थे? लेखक आंसर देता है ये टोकरी बेचने वाले बच्चे उन लोगों के पुत्र और पुत्रियां थे जो विभाजन के समय पाकिस्तान से भारत आ गए थे. तो लेखक हमको आंसर देते हुए कहता है कि ये टोकरी वाले बेचने वाले बच्चे उन लोगों के पुत्र और पुत्रियां थे जो विभाजन के समय पाकिस्तान से भारत आ गए थे. नेक्स्ट क्वेश्चन, Why are these children described as refugees? इन बच्चों को शरणार्थी बच्चे क्यों कहा गया है? Why are these children described as refugees? इन बच्चों को शरणार्थी बच्चे क्यों कहा गया है? आंसर, these children are described as refugees. इन बच्चों को शरणार्थी बच्चे इसलिए कहा गया है because their parents belong to Pakistan.
क्योंकि इनके माता पिता पाकिस्तान के रहने वाले थे, बट दे हैड टू रन अवे टू इंडिया टू टेक रिफ्यूज हेयर एट द टाइम ऑफ पार्टीशन। लेकिन विभाजन के समय इनके माता पिता को शरण लेने के लिए भारत भागना पड़ा, इसलिए इन लोगों को शरणार्थी लोग और इनके बच्चों को शरणार्थी बच्चे कहा गया। तो दीज चिल्ड्रन आर डिस्क्राइब्ड एज रिफ्यूजीज, इन बच्चों को शरणार्थी बच्चे इसलिए कहा गया क्योंकि इनके माता पिता पाकिस्तान के रहने वाले थे, लेकिन विभाजन के समय शरण प्राप्त करने के लिए उन्हें भारत भागना पड़ा, इसलिए इन लोगों को शरणार्थी लोग और इनके बच्चों को शरणार्थी बच्चे कहा गया। क्वेश्चन नंबर 6, What was the condition plight of the refugees? What were they doing for a living? क्वेश्चन का मीनिंग है What was the condition of the refugees? इन शरणार्थी लोगों की हालत दशा स्थिति कैसी थी? What were they doing for a living? और वे आजीविका कमाने के लिए क्या कर रहे थे? शरणार्थी लोगों की दशा कैसी थी और वे आजीविका कमाने के लिए क्या कर रहे थे? आंसर नंबर 6, द कंडीशन ऑफ द रिफ्यूजीज वॉज वेरी मिजरेबल। लेखक कहता है शरणार्थी लोगों की दशा बहुत दयनीय थी। दे वर होमलेस एंड जॉबलेस, उनके पास स्थायी घर नहीं था, उनके पास स्थायी निवास नहीं था, उनके पास स्थायी काम नहीं था, वे बेघर बार थे और उनके पास करने के लिए कोई काम नहीं था। दे वर मेकिंग सिंपल आर्टिकल्स लाइक बास्केट्स एंड फैंस, वे साधारण सी वस्तुएं जैसे पंखे और टोकरियां बना रहे थे। एंड देयर चिल्ड्रन वर सेलिंग थिंग्स टू अर्न देयर लिविंग, और जो उनके बच्चे थे वे आजीविका कमाने के लिए इनको बेच रहे थे। तो कहने का मतलब है शरणार्थी लोगों की दशा बहुत दयनीय थी। वे उनके पास रहने को स्थायी घर नहीं था, उनके पास करने के लिए कोई स्थायी कार्य नहीं था। उनके माता पिता सिंपल सी वस्तुएं जैसे पंखे और टोकरियां बनाते थे और उनके बच्चे आजीविका कमाने के लिए इन टोकरी और पंखों को लोगों को बेचा करते थे। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाई डिड द रिफ्यूजी चिल्ड्रन डिसेंट लाइक लोकस ऑन द राइटर? इस क्वेश्चन का मीनिंग है शरणार्थी बच्चे टिड्डियों के दल की भांति लेखक पर क्यों टूट पड़े? डिसेंट मतलब होता है टूट पड़ना, लोकस मतलब होता है टिड्डियों का दल। आंसर इज द रिफ्यूजी चिल्ड्रन डिसेंडेड लाइक लोकस ऑन द राइटर, शरणार्थी बच्चे टिड्डियों के दल की भांति लेखक पर टूट पड़े बिकॉज दे थॉट दैट द राइटर वॉज अ वेरी रिच मैन, क्योंकि उन्होंने सोचा कि लेखक जो है वो एक विदेशी व्यक्ति है, वो एक बहुत धनी व्यक्ति है। सो ही वुड इजीली बाय देयर बास्केट्स एंड फैन, इसलिए वो आसानी से उनकी टोकरियां और पंखे खरीद लेगा। तो शरणार्थी बच्चे लेखक के ऊपर टिड्डियों के दल की भांति क्यों टूट पड़े? शरणार्थी बच्चे लेखक के ऊपर टिड्डियों के दल की भांति इसलिए टूट पड़े क्योंकि उन्होंने सोचा कि लेखक एक विदेशी व्यक्ति है, वह एक धनी व्यक्ति है, इसलिए वह आसानी से उनकी टोकरियों को खरीद लेगा। हैव अ नाइस डे।